पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं अध्याय 3 क्लास 10 सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें आपको चैप्टर का नाम है भारत में उद्योग के बारे में अपन देखेंगे। मनुष्य अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ वस्तुएं प्रकृति से सीधे प्राप्त करता है। मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं के लिए कुछ वस्तुओं को प्रकृति से सीधे प्राप्त करता है, कुछ प्रकृति के सहयोग से पैदा करता है, कुछ वस्तुओं का प्रकृति कारकों के सहयोग से भी सहयोग से निर्माण करता है। देखो 3 बातें बताई गई है। एक तो प्रकृति से सीधे प्राप्त करता है, कुछ प्रकृति के सहयोग से पैदा करता है और कुछ वस्तुओं का प्रकृति कारकों के निर्माण में सहयोग से निर्माण करता है। मनुष्य वस्तु निर्माण करने का कार्य क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। आपसे उद्योग पूछा है, उद्योग क्या कहलाता है? मनुष्य के वस्तु निर्माण करने के कार्य को अपन क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। यहाँ पे आप टिक लगा लो और इस डेफिनेशन को याद कर लो। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं उद्योग किसे कहते हैं, 1 नंबर में शब्द में, एक वाक्य में, एक शब्द में उत्तर दो। आप ये लिख देना, मनुष्य की वस्तु निर्माण करने का कार्य क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्योग की इस प्रक्रिया में मनुष्य कच्चे माल का उपयोग कर श्रम, शक्ति, तकनीक के माध्यम से आवश्यकता अनुरूप पक्का माल तैयार कर लेता है। अब उसमें श्रम भी लगेगा, शक्ति भी लगेगी और तकनीक के माध्यम से आवश्यकता अनुरूप पक्का माल तैयार कर लेता है। आप कच्चा माल मिला है, लकड़ी मिला है, लकड़ी से आपको फर्नीचर बनाना है, फर्नीचर बना लेंगे, फाटक बनाना है, ये बना लेंगे। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आप लकड़ी के उपयोग से बना सकते हैं। कच्चा माल आपको लकड़ी प्राप्त हो गई। उसके बाद आप देखें लोहा भी अपन कच्चे रूप में प्राप्त कर लेते हैं। उसके अपन मॉडिफाई करके उसको चेंजेस करके उसमें भी अपन लोहे के फाटक बन जाते हैं, चैनल बन जाते हैं। बहुत सारे लोहे की चीज़ें आपने देखी होगी। कच्चे माल के इसी रूपांतरण से विभिन्न उपयोगी वस्तुएं निर्मित होती है। जैसे मिट्टी या धातु से क्या बनते हैं? बर्तन बनते हैं। गन्ने से गुड़, चीनी आदि। भारत में गृह उद्योग के रूप में प्राचीन काल में यह व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने। औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो आपको पता होना चाहिए, सन 1948 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। कब की गई? सन 1948 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, उद्योग किसे कहते हैं। उसके बाद में सन 1948 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। ठीक है, दूसरा हो गया। उसके बाद आप देखें, फलतः उद्योगों को राजकीय व निजी क्षेत्रों में विकसित किए जाने लगा। उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक नीति में सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किए जाते रहे। भारत की नवीनतम उदारीकरण की आर्थिक नीति देश में देशी विदेशी निवेशकों हेतु उद्योग लगाने के मार्ग खोल दिए गए हैं। फलतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उद्योग जगत में सहभागिता बढ़ी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों कंपनियों के उद्योग जगत में सहभागिता बढ़ी है। ठीक है, ये आपको यहाँ से पढ़ के क्वेश्चन के बारे में पता चल जाएगा। अब आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है उसके बारे में अपन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में उद्योगों के प्रकार। अब उद्योगों के प्रकार क्या है भारत में, उसके बारे में अपन देखते हैं। उद्योगों का विभाजन, स्वामित्व, उपयोगिता, आकार। उद्योगों का विभाजन किसके आधार पर? एक तो स्वामित्व के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, आकार के आधार पर, तैयार माल की प्रकृति और कच्चे माल के आधार पर किया जा सकता है। एक तो तैयार माल की प्रकृति के आधार पर और कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उसे किया जा सकता है। ठीक है, इन 2 बातों पे अपन, इन 3-4 बातें हैं, इनके आधार पर अपन उद्योगों के प्रकार देख रहे हैं। अब क्या है? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है स्वामित्व के आधार पर उद्योग बताओ, तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। निजी उद्योग जो व्यक्तिगत स्वामित्व में स्थापित होते हैं। सरकारी उद्योग जो सरकार के स्वामित्व से चलते हैं। देखिए ना, पहला उद्योग बताया जो व्यक्तिगत स्वामित्व चलते हैं। सरकारी उद्योग सरकार के स्वामित्व चलते हैं। सहकारी उद्योग जो सहकारी स्वामित्व में होते हैं। और मिश्रित उद्योग जो उपयुक्त में से किन्हीं 2 या अधिक के स्वामित्व में निर्भर करते हैं। 2 या अधिक के स्वामित्व पर निर्भर करते हैं अपन मिश्रित उद्योग कहते हैं। उपयोगिता के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आधारभूत उद्योग, पहला उद्योग दिया आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते अब अन्य उद्योगों के आधार होते हैं, अपन उनको क्या कहते हैं? किस में आते हैं? ये आपके आधारभूत उद्योगों में आते हैं। इनके उत्पादन व अन्य
अन्य उद्योगों के निर्माण और संचालन के काम में आते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग हो जाएगा। और उपभोक्ता उद्योग में क्या आएगा, वस्त्र, कागज, चीनी निर्माण, ये सब किस में आ जाएंगे, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये सब आपको किस में आएगा, उपभोक्ता उद्योग में। तीसरा पॉइंट है आकार के आधार पर उद्योग। आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, वृहत उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। ठीक है, अब इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, कितने से कितनी पूंजी तक का उद्योग किस में आता है। औद्योगिक इकाइयां जिनमें पूंजी निवेश 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी किस में आएगा, वृहद उद्योग में आएगा, 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक की पूंजी। मध्यम उद्योग जिसमें कुल पूंजी निवेश 5 से 10 करोड़ के मध्य में, 5 से लेकर 10 करोड़ के मध्य में, जैसे चमड़ा उद्योग। लघु उद्योग जिसमें कुल पूंजी निवेश 2 से 5 करोड़ रुपए तक है, लाख उद्योग में आएगा। ठीक है, जैसे लाख उद्योग एग्जाम्पल दे रखा है, 2 से 5 करोड़ की पूंजी में। और कुटीर उद्योग जिसमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है, जो परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं, ग्राम में स्थित होने पर ग्रामीण उद्योग या नगर में स्थित होने पर नगरीय उद्योग कुटीर उद्योग कहलाते हैं। नगरीय उद्योग किस में आ जाएंगे, आपके कुटीर उद्योग में आ जाएंगे। उसके बाद में आप देखें तैयार माल की प्रकृति के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। जिनमें भारी वस्तुएं, मशीनें आदि का निर्माण किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर बनाने का कारखाना, ये भारी उद्योग में। हल्के उद्योग में जिनमें दैनिक उपयोग की छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे खिलौने उद्योग, ये किस में आ जाएगा, आपका हल्के उद्योग में। और एक लास्ट पॉइंट बचा आपके कच्चे माल की प्रगति के आधार पर उद्योग। अब कच्चे माल के आधार पर देखो 3 प्रकार के होते हैं, खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित और वन आधारित। पहले देखना अपन कृषि, जिन्हें कच्चा माल कृषि उत्पाद से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग। खनिज आधारित उद्योग जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, लोहा इस्पात उद्योग। और वन आधारित उद्योग जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, कागज उद्योग। ठीक है, ये 5 तरह के उद्योग थे, मैंने आपको बता दिए, स्वामित्व के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, आकार के आधार पर, तैयार माल की प्रकृति के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर। ये क्वेश्चन अगर आप किताब में देखेंगे, पीछे आपकी किताब खोल के देखेंगे, आपको कितने क्वेश्चन बन रहे हैं इसी से, एक ही क्वेश्चन से मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास में, पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया है, उद्योग किसे कहते हैं, तो आप मनुष्य के वस्तु निर्माण के कार्य को अपन क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन मिल गया अति का। ठीक है, अति का पहला क्वेश्चन मिल गया आपको। उसके बाद में अगला क्या था आपके पास, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, वो मिल जाएगा। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, वो क्वेश्चन भी आ गया। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में आप देखें यहाँ पर भारत में उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। मैंने एक ही क्वेश्चन आपको समझाया, जिसमें कितने क्वेश्चन हो गए, आ गया आपके पास में 3 क्वेश्चन हो गए। तो ये 3 in 1 क्वेश्चन है आपके पास में। अगर एक क्वेश्चन याद करेंगे तो आपको 3 क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। इसमें 3 जो अलग अलग क्वेश्चन है उनके आंसर मिल जाएंगे। स्वामित्व के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, और भारत में उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, ये भी मिल जाएगा। उद्योग किसे कहते हैं ये भी आपको पता चली जाएगा। ठीक है, और एक ये बता दिया। उसके बाद में एक ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको बता ही दिया था, जो यहाँ दे रखा है आपको बुक में। भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, 1948 में की गई थी। ये भी अपना क्लियर हो गया है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।